फोन नहीं किया मुख्यमंत्री को। और आपको पता है कि मुख्यमंत्री को तो पता ही नहीं था कि हमारे नाम के विरोध में अवंतीबाई के लोधी समाज को पूरा और पिछड़ा वर्ग को खड़ा किया जाए। ये जो बिचौलिया है ना बीच में, ये सोच रहा था कि हम 18 कार्यक्रम 16 को कर दें और शिवराज सिंह चौहान जो पिछड़ा वर्ग का है, भले ही नागपुर की प्रयोगशाला से है, उसको पूरे पिछड़ा वर्ग का विरोधी बना दें। ये चाल चल रही थी। जब पता चला ऊपर तो बोले भैया हमने तो 18 का ही किया है, ये तो कोई कर रहा है। समझ ले इनकी क्या हालात है कि एक दूसरे को काट ही रहे हैं। लेकिन साथियों, अगर वो दुश्मन की तरफ से लड़ रहा है तो वो हमारा दुश्मन है, चाहे अपने समाज का हो, चाहे पिछड़ा वर्ग का हो, चाहे एसटी/एससी का हो। आपको गर्व होना चाहिए कि आज हमारी आदिवासी समाज की बहनों ने यहां नृत्य करके ये बता दिया कि तुम्हारी महारानी को अगर महारानी बनाने का किसी ने काम किया तो वो आदिवासी समाज था। वो बाबरगढ़ थे, वो बाबरगढ़ थे, जिनमें से वहां के शंकर साहब, रघुनाथ साहब, दलपत साहब और दुर्गावती के परिवार के जो गढ़ थे, उन्होंने इनको महारानी बनाने का काम किया। लेकिन हम लोग इतिहास जोड़ना ही नहीं चाहते हैं, हम तो सिर्फ मनुवाद के साथ जोड़ना चाहते हैं। ठीक है ना? भले ही आपके समाज के लोगों ने राम मंदिर में अपनी पूरी भूमिका निभाई हो, कल्याण सिंह लोधी थे, उमा भारती थी, हमें बता दो एक कहां पे हैं, बताइए। अरे राम मंदिर में ये बताइए मुझे, कल्याण सिंह और उमा भारती से बड़ा संघर्ष तो राम मंदिर के लिए किसी ने किया ना? किया क्या? बताइए, किया क्या? उन्होंने सत्ता को लात मार के और राम मंदिर बनवाने के लिए लड़ाई लड़ी। लेकिन 12 की कमेटी में एक लोधी बता दो तुम्हारा कोई हो तो, 12 की कमेटी में एक भी नहीं है। मंदिर वही बनाएंगे, अरे लाखों बनाओ, लेकिन ये बताओ कि तुम उस विचारधारा में मेल खाते हो कि नहीं खाते हो साथी? आखिर क्यों? आप लोग, मैं जानता हूं, धर्म से बहुत प्रेम करते हैं, हम भी अपनी प्रकृति धर्म से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन मुझे बताइए कि आखिर राम मंदिर कमेटी में एक भी ओबीसी वर्ग के व्यक्ति को क्यों नहीं रखा गया? बताइए। क्या आप राम को नहीं पूछते? पूछते हो ना? तो फिर आपका अधिकार नहीं बनता कि ट्रस्ट में आपके लोग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ट्रस्ट में नहीं है तो क्यों विरोध नहीं कर रहे आप बताइए मुझे। सारे ब्राह्मण ही क्यों रहेंगे भाई? हिंदू धर्म का इन्हीं ने ठेका लेके रखा है क्या? और हम लोग क्या करेंगे बताइए? हम पूजा करें, हम सुबह शाम चंदा चढ़ाएं हम, और इनकी भी पूजा करें हम, और मंदिर की कमेटी में हमको लात मार के भगा दिया जाता है साथ। ये गलत है या नहीं है बताइए? ये बीजेपी की विचारधारा ऐसी है कि ओबीसी वर्ग को बिल्कुल नहीं चाहता, जबकि ये कहती है अपने आप से कि हम तो ओबीसी वर्ग की हितैषी है। और आपको बताना चाहूंगा, वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी ने बहुत संघर्ष किया। याद करिए, आप माता बहनें बैठी हैं, आपने बच्चों को बताइए, वो अकेली जंगलों में जाती थी, वो घोड़े पे सवार होके दोनों बच्चों को पीछे बांध के और अंग्रेजों से लड़ती थी। उस समय उसने 4000 लोगों की सेना बनाई, और उसमें आप लोगों को सोच के रह जाओगे, उसमें मुस्लिम समाज आगे आया, उसमें आदिवासी समाज 50% सामने आया। ये रिश्ता आप कैसे भूल रहे मुझे समझ में नहीं। और इसीलिए तुम्हारे नेताओं की कट हो रही है, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, लात मार के भगाती रहती है, कभी किसी को नेता नहीं बनाती। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारी ताकत है वहां तुम कनेक्ट ही नहीं हो रहे। आप अपने एससी की समाज से छुआछूत करते हो। अरे गलत मत समझना, मैं जानता हूं कि आप लोग उसको परंपरा बना लिए हो, समझ लो मेरी बात को। हम लोग पढ़े लिखे हो गए, बैठ के खाना भी खाते हैं, गलत मत समझना। आप लोगों को लग रहा क्यों? भैया भी रहते। देखिए, जब तक ये बहुजन समाज ओबीसी एसटी एक नहीं होगा, तब तक लोधी जूता खाते रहेंगे, यादव भी खाते रहेंगे,
कि पूरा जैसा खा रहा है इस समय में, ध्यान रखना इस बात का। गलत मत समझना, मैं जानता हूं कि ऐसी भाषा सही नहीं लगती, लेकिन मेरे समाज को जगाने के लिए ऐसी भाषा का उपयोग करने की जरूरत है। इसलिए हमको समझना होगा आखिर कौन है वो दुश्मन जो आपके हक अधिकारों को नहीं देने रहा। कौन है वो दोस्त जिसको आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे। साथियों, जैसा कि हमारे भाई साहब ने बताया था, इन्होंने बहुत सारी चीजें बता दी, मंडल कमीशन के बारे में बता दिया, बहुत सारी चीजें बताई कि नहीं बताई। मैं आपको थोड़ी सी कहानी बताता हूं इस देश के अंदर। सब लोग सुनना बहुत अच्छे से, और कैमरा चालू कर लो, फोन के वीडियो बना लो, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं है बोलने की, ना तुम्हें बताने की, ना बताएगा कभी। आप तो 1-2 लाख रुपया देके भी जाओगे ना, तब भी कोई नहीं बताएगा। इसलिए मेरी बात को सुन लो, कैमरे में रख लेना, अच्छा लगे तो शेयर कर देना, मतलब नहीं तो डिलीट कर देना। साथियों, इस देश के अंदर, भारत के अंदर 4,500 साल पहले कुछ बदमाश लोग इस देश के अंदर आए, और आप लोगों ने राजा बलि का नाम सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना? सुना सबने? उस समय हमारे पूर्वज राजा बलि इस देश के राजा, इस भारतवर्ष के राजा हुआ करते थे। लेकिन वो लोग भूखे नंगे थे जो बाहर से आए थे, तो उन्होंने सिंधु नदी के किनारे किनारे से घुसपैठ की और बोला, मालिक हम तो बर्बाद हो गए, हमारे देश में ना तो खाना है, ना कपड़ा है, ना पानी है, हम बर्बाद हो चुके हैं। इनको रोक भैया, ना पानी है, हमको आपकी सेवा करनी है, हमको यहाँ पे आपके यहाँ रहना है। राजा ने सोचा, इतनी विनती कर रहे हैं, ओबीसी भोला वाला होता ही है, आज भी है, आप जानते हो। अभी भी इतना कार्यक्रम सुनने के बाद भी वहीं बटन दबा दोगे, क्योंकि 1,000 रुपया तो मिल रहा, समझ रहे? इसको बोलते हैं भोला भाला समाज, जिसको लूटा जाता है। तो उस समय क्या हुआ कि राजा बलि के जो मतलब परिवार के थे, उन्होंने बोला ठीक है रहो, रहने लगे। रहते रहते 400 साल तक वो लोग राजा हमारे मतलब तुम्हारी सेवा कर रहे थे, ठीक है ना? मतलब जे जितने भी बेटे इन्हीं समाज के हैं, जय है, इनकी वे सेवा करते रहे, और करते करते इतना दिल जीत लिया, क्योंकि भूखा नंगा कुछ भी करता है, और जो षड्यंत्रकारी होता है वो लंबा समय लेता है। ध्यान रखना इस बात। आरएसएस ने 100 साल लगा दिए, तब जाके इस देश पर कब्जा कर लिया, समझ रहे? तो भूखा नंगा कुछ भी करता है, तो ये करते रहे 400 साल बाद राजा बलि जब राजा बने, उस समय इन्होंने क्या किया? 3 वचन सुने होंगे आप लोगों ने, टीवी में देखे होंगे। 3 वचन एक चुटैयाधारी ने मांगे थे, ठीक है ना? टीवी में देखा होगा आपने।